देखिए हाई स्कूल की क्लास में इस समय आपको पढ़ाया जा रहा है त्रिभुज चैप्टर यानी त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज के बारे में, सर्वांग समता और समरूपता के बारे में, और इसकी दो प्रमेय, थेल्स की प्रमेय और थेल्स की जो विलोम है वो दोनों बता दी गई हैं आपको। अब देखिए आपको प्रश्नावली 6.1 पहले पढ़ाते हैं, फिर आगे की प्रमेय फिर बताएंगे। क्या हो गई? 6.1 पड़ गई। 6.1 पड़ गई है जी। 6.2 बताई जाएगी। प्रश्नावली 6.1 हो चुकी है तो प्रश्नावली 6.2 पढ़ाई जाएगी आपको। लाओ किताब कहाँ है? देखिए प्रश्नावली 6.2 कह रहा है कि आकृति 6.17 के पहले और दूसरे दो भाग है में डी समांतर है बीसी के। फर्स्ट में ईसी का मान ज्ञात करना है और सेकंड में एडी का मान ज्ञात करना है। चलो चलो बैठो जल्दी। देखिए पहले के दो भाग हैं, चित्र पहले बना देते हैं। ए है यहाँ पर, बी है, सी है, और ऐसे यहाँ पर क्या है, डी और ये ई है। फिर 1.5 है ये, और ये 3 है। ये क्या है, 1 है। सेंटीमीटर में दिए हैं सब, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है। ये फर्स्ट है और सेकंड देखिए ये है। सेकंड कुछ इस तरीके से चित्र बना हुआ है। ए बी सी और ये डी और ये ई है। देखिए ये 7.2 सेंटीमीटर है बेटा, और ये 5.4 सेंटीमीटर है, और ये 1.8 सेंटीमीटर है। फिर से सवाल हम पढ़ देते हैं। कहता है आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड में डी समांतर है बीसी। ये उसने दे दिया है कि फर्स्ट चित्र में भी और सेकंड चित्र में भी डी समांतर है बीसी के। फिर कहता है फर्स्ट में ईसी का मान ज्ञात करना है और सेकंड में क्या मान ज्ञात करना है, एडी का मान ज्ञात करना है। देखिए चित्र आप देखेंगे और तुरंत समझ जाएंगे क्या है। एक त्रिभुज दिया है जिसमें इस बीसी भुजा के समांतर एक रेखा डी है जो बीसी के अलावा अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा होता है तो उसमें थेल्स की प्रमेय लगती है। क्या लगती है? थेल्स की प्रमेय। इसमें भी थेल्स की प्रमेय लगेगी, इसमें भी थेल्स की प्रमेय लगेगी, क्योंकि दोनों में ही डी समांतर है बीसी के। थेल्स की प्रमेय में क्या बताया गया था तुम्हें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है उन दोनों रेखाओं को ही समान अनुपात में विभाजित करती है। चलिए चूंकि लिख दें, चूंकि डी समांतर है बीसी के, अतः किससे? थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से क्या हो जाएगा, एडी बटे, क्या होती है थेल्स की प्रमेय नहीं पता है किसी को? एडी बटे डीबी बराबर कहाँ ए डैश दिखाई पड़ रहा है, डैश कहाँ दिखने लगा?
AE बटे EC। EC। AD का मान 1.5, DB का मान 3 बराबर AE का मान 1 और EC। EC इधर है, चाहे तो इसको काट दो अगले स्टेप में। कैसे? दशमलव हटाओ ऊपर से, 15/30 हो जाएगा बराबर 1/EC। 15 का नम 15, 15 दूनी 30, त्रिज्या गुणा करा दो। EC बराबर इसका गुणा इसमें होगा बराबर 2 सेंटीमीटर। EC का मान कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। इस वाले चित्र में आइए, इसमें भी उसने कह दिया था पहले कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही चित्रों में, फर्स्ट चित्र में भी और सेकंड चित्र में भी क्या है? डी समांतर है BC के। डी समांतर है BC के, क्योंकि DE समांतर है BC के। अतः इसकी प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से क्या होगा? थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। किताब लिए हो जो तो आंसर मिलाते रहना अपना। AD का मान ज्ञात करना है बटे DB का मान कितना है बेटा? 7.2 बराबर AE का मान 1.8 बटे 5.4 EC का मान है। चलिए AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर दशमलव हटा दें इसे, 18/54 गुणते 7.2। 18 का 54, 3 का भाग इसमें दे दो, 3 दूनी 24, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 2.4 सेंटीमीटर। आगे समझ लूंगा सवाल, लगा लोगे कि नहीं लगा पाओगे? लाइए आंसर। चलिए दूसरे सवाल में देखिए, कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR, कोई एक त्रिभुज है, कौन सा? PQR। तो कोई एक त्रिभुज बना लेना है तुम्हें PQR। आगे देखते हैं क्या कहता है। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR, PQ और PR चलिए कहता है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के। देखिए एक त्रिभुज कह रहा है, कौन सा है? PQR। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR में क्रमशः E और F बिंदु स्थित है। PQ में कौन बिंदु स्थित है? E और PR में बिंदु F स्थित है। तो हमने क्या किया? E से F को मिला लिया। इसके बाद वो कुछ कह रहा है, बताइए क्या EF समांतर है QR? उसने दिया नहीं है, तुम्हें ज्ञात करना है कि क्या है। EF समांतर है QR के, EF समांतर है QR के। तो देखिए फर्स्ट नंबर, अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है P का मान 3.9 सेंटीमीटर। कितना? 3.9 सेंटीमीटर। EQ का मान 3 सेंटीमीटर। कितना? 3 सेंटीमीटर। PF का मान 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान दिया 2.4 सेंटीमीटर। इतना दे दिया उसने। कहा है बताइए क्या EF समांतर है QR के। दो प्रमेय आप पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी? थेल्स की प्रमेय और थेल्स की प्रमेय का विलोम। तो थेल्स की प्रमेय में यह बताया गया कि यदि भुजाएं समांतर हो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है
तो वह उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। दूसरी थेल्स की प्रमेय का विलोम पढ़ा आपने कि यदि कोई भुजा हो और वो यदि किसी त्रिभुज, जैसे एक त्रिभुज हो एबीसी, ठीक, एबीसी एक त्रिभुज हो, उसमें डीएफ, जैसे कि इसमें डीएफ नहीं, क्या है ईएफ, हमने क्या खींची एक, उसमें कल जब प्रमेय बताई थी उसमें थी क्या थी, डीई थी, क्या थी डी, तो यहाँ डीई ने करके क्या है ईएफ है। अगर अनुपात बराबर हो, अगर अनुपात बराबर हो तो भुजाएं समांतर होती हैं। ये तो थी थेल्स की प्रमेय का विलोम। थेल्स की प्रमेय ये थी कि भुजाएं समांतर दी हो तो क्या, भुजाएं अनुपातिक होती हैं। जो समांतर भुजा खींची जाती है तो वो इन दो भुजाओं को, इनको प्रतिच्छेद करती है, उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स की प्रमेय थी। थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या था कि थेल्स की प्रमेय के विलोम में भुजाएं अनुपातिक हों तो समांतर होती थी ये दोनों भुजाएं। तो हमें बताना है समांतर है कि नहीं। तो हम पीई बटे EQ बराबर PF बटे FR, इन दोनों का मान ज्ञात करें। अगर दोनों बराबर होंगी तो भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। चलिए चाहे लिख दे थेल्स की प्रमेय के विलोम से, थेल्स की प्रमेय के, चाहे अलग अलग ज्ञात कर लें। पहले PE बटे EQ ज्ञात करिए तो कितना है 3.9 बटे 3, इसको समीकरण 1 डाल दिया। अब देखिए इसको सरल करोगे तो क्या कट जाएगा, क्या है कट जाएगा। चलिए काटने से कुछ 13 1.3 आ जाएगा। चलो PF बटे FR का मान 3.6 बटे 2.4। चाहते तो इसको हल कर सरल कर लेते और क्या आ जाता है, 1.3 बटे 1 आ जाता। इसको समीकरण 1 डालते, इसको सरल करिए, 12 से काट दो, अरे दशमलव हटा दो तो PF बटे FR बराबर कितना आ जाएगा, दशमलव हटा दो 36 बटे 24 हुईगा, 3 बटे 2, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए चूंकि PE बटे EQ डज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, अतः EF QR के समांतर नहीं है। कब समांतर होती थी, जब इन भुजाओं का अनुपात बराबर आता था। यही तो थेल्स की प्रमेय के विलोम में बताया गया था ना। अतः EQ QR के समांतर नहीं है या होगी। आ गई बात समझ में। फर्स्ट पार्ट हो गया, चित्र यही है बेटा। अब सेकंड पार्ट तो हमें बताया जाएगा। देखिए सेकंड पार्ट, अब माप बदल जाएगी, माप बदल लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिए, त्रिभुज यही था PQR, जिसकी भुजा PQ में कह रहा था बिंदु कौन सा स्थित है, E, और PR में बिंदु या पे स्थित है। तो कह रहा था क्या EF समांतर है QR के। सेकंड नंबर में देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर में कह रहा है P का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, इसका मान है 4 सेंटीमीटर। फिर QE का मान 4.5 सेंटीमीटर। फिर PF का मान 8 सेंटीमीटर। फिर RF का मान 9 सेंटीमीटर। चलिए
पहले ज्ञात करते हैं हम पी बटे ई क्यू का मान 4/4.5। सरल कर लो भाई इसको। पी बटे ई क्यू बराबर, दशमलव नीचे से हटाओ, ऊपर एक जीरो बन जाएगा, 40/45 हो जाएगा। काट लो 5 से, 8 5 40 न बना 45। तो पीई बटे ई क्यू बराबर कितना आ गया? 8/9। समीकरण नंबर 1 डाल दें। फिर पी एफ बटे एफ आर का मान ज्ञात कर लो बेटा, कितना है? 8/9। समीकरण 2 डाल दो। बताओ दोनों का अनुपात बराबर है कि नहीं है? है ना? तो भुजाएं कैसी होंगी? समांतर। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो भुजाएं समांतर होती हैं। ये थेल्स की प्रमेय के विलोम में बताया गया था, आपको नहीं बताया गया था? तो लिखेंगे चूंकि ना भी डालें समीकरण 1 2 तो इसका कुछ काम नहीं है। क्योंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पीएफ बटे एफ आर। अतः क्या? अतः ईएफ समांतर क्यू आर के। कहां से हमने ऐसा कर दिया? लिख भी सकते हैं कि थेल्स की प्रमेय के थेल्स की प्रमेय के विलोम से हमने ऐसा कर दिया। इसके फर्स्ट वाले में भी लिख देते कि जब डज नॉट इक्वल टू आया था तो ईएफ समांतर नहीं था क्यू आर के। किसके अनुसार? थेल्स की प्रमेय के विलोम के अनुसार। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सवाल में फिर से त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, जिसमें उसने ये कहा है कि पी क्यू भुजा जो है उसमें बिंदु क्या है? ई है। और कौन सी भुजा जो है? पी आर, उसमें बिंदु एफ है। चलिए तो कह रहा है पी क्यू कितना है? 1.28 सेंटीमीटर पी क्यू है। अच्छा, पी क्यू कितनी है? पी क्यू पूरी है कितनी? 1.28 सेंटीमीटर। और पी आर कितनी है? 2.56 सेंटीमीटर पूरी है। और पीई का मान 0.18 है। कितनी है? 0.18। पीएफ का मान 0.36 है। तो हमें बताना है कि समांतर है कि नहीं। चलिए, ये पूरी माप दी है और इनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग की माप हमें पता है तो दूसरे भाग की माप नहीं याद कर सकते हैं क्या? देखिए बेटा, पहले पी क्यू बराबर कितना दिया है? पी क्यू बराबर 1.28। पी क्यू को लिखेंगे क्या? पीई प्लस ई क्यू बराबर 1.28। अब का आएगा मान दे दिया है पी का मान 0.18 धन ई क्यू बराबर 1.28। तो ई क्यू बराबर क्या आ जाएगा यहां से बेटा? 1.28 माइनस 0.18 घटा दिया जाए भाई। तो ई क्यू बराबर 8 में 8 चला गया 0। कितना बचा? 1। फिर 1। ई क्यू का मान कितना आ गया? 1.10 आ गया ई क्यू का मान। इसी तरीके से देखिए बेटा, पी आर का मान दे रखा है इसने। कितना दे रखा है? 2.56। पी आर को दो भागों में तोड़ सकते हैं। पी एफ प्लस एफ आर बराबर 2.56। पी एफ का मान दे रखा है 0.36 प्लस एफ आर बराबर 2.56। तो एफ आर बराबर 2.56 माइनस 0.36। तो एफ आर का मान 2.20। ठीक,
ये इसका मान निकल आया। चलिए अब मान ज्ञात कर लिया जाए पी बटे ई क्यू का। पी ई बटे ई क्यू, तो पी का मान कितना है बेटा? 0.18 बटे 1.10। तो पीई बटे ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा? दशमलव के बाद 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें, दशमलव हटा दो। 18 बटे 110 काट दो। कितने से? 2 से काटो पहले। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, फिर 5। अब कैसे कटेगा? पी बटे ई क्यू बराबर कितना आ गया? कैसे कटेगा? कटेगा? चलो इसे डाल दो। फिर पी एफ बटे एफ आर का मान ज्ञात कर दो। तो पी एफ का मान 0.36 बटे 2.20। तो पी एफ बटे एफ आर बराबर दशमलव हटा दो। 36 बटे 220 काट दो पहले। 2 से 18 दूनी 36, गेर दूनी 22 नहीं होता क्या? तो पी एफ बटे एफ आर बराबर 2 से भी और काट दो। 9 बटे 55, दोनों बराबर है कि नहीं है? चूंकि पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, अतः ई एफ समांतर क्यू आर के। कहां से? यहां पर लिख दो, थेल्स की प्रमेय के विलोम से। थेल्स की प्रमेय का जो विलोम था उसमें बताया गया था कि यदि भुजाएं अनुपातिक हों तो वो समांतर होती हैं। वो थेल्स की प्रमेय में क्या बताया गया था? यदि समांतर हो तो अनुपातिक होती हैं। चलिए